हम जो दवाएं लेते हैं, कभी सोचा है कि उनकी क्वालिटी को कैसे पक्का किया जाता है? देखिए, आज ये प्रोसेस जितना एडवांस्ड है ना, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी सफर की कहानी है जो कागजों के ढेर से शुरू होकर एक स्मार्ट और प्रोएक्टिव सिस्टम तक पहुंची है। तो चलिए इस दिलचस्प बदलाव को जरा करीब से समझते हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर कागजों पे सब कुछ एकदम परफेक्ट था, हर नियम का पालन हो रहा था, तो फिर दवाओं की क्वालिटी में इतनी गंभीर गड़बड़ियां क्यों हो रही थी? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री को सच में हिला के रख दिया था। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस पुराने दौर में जब क्वालिटी को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। तो पुराने दिनों में क्वालिटी का सीधा सीधा मतलब था डॉक्यूमेंटेशन। सारा का सारा जोर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब एसओपीज पर होता था। जब भी कोई इंस्पेक्टर आता, बस उनके सामने फाइलों का अंबार लगा दिया जाता था। क्वालिटी को एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि बस एक फाइनल टेस्टिंग की तरह देखा जाता था। सीधी सी सोच थी, अगर कागज सही है तो मतलब सब कुछ सही है। ये सोच इतनी आम थी कि आप कह सकते हैं, अगर एसओपीज मौजूद हैं और आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, तो बस आपकी कंपनी कंप्लायंट मानी जाएगी। क्वालिटी का मतलब बस इतना ही था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, ये जो कागजों का महल था ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द ही इंडस्ट्री को ये एहसास होने लगा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी की गारंटी नहीं दे सकते। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। रेगुलेटर्स को, यानी जो नियम कानून लागू करते हैं, उन्हें एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न दिखाई देने लगा। एक ऐसा पैटर्न जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। हो ये रहा था कि कागजों पर तो सब ठीक था, लेकिन असल में बार बार प्रोसेस में गड़बड़ियां हो रही थीं, जिन्हें डीविएशंस कहते हैं। दवाओं के पूरे बैच फेल हो रहे थे। और सबसे डरावनी बात, बाजार में जा चुकी दवाओं को भारी तादाद में वापस बुलाना पड़ रहा था, जिसे प्रोडक्ट रिकॉल कहते हैं। ये एक ऐसा चक्र बन गया था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहीं पर इंडस्ट्री को वो आहा मोमेंट आया। वो एक पल जब सबको ये बात साफ साफ समझ आ गई कि भाई, अकेले कागज क्वालिटी की गारंटी नहीं दे सकते। असली चीज़ तो ये है कि आपका सिस्टम असल दुनिया में परफॉर्म कैसे कर रहा है। मतलब कागज नहीं, परफॉर्मेंस मायने रखती है। तो इन पुरानी नाकामियों के मलबे से ही एक नई सोच और एक नए समाधान ने जन्म लिया। मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी QMS। तो ये फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम या PQS आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करता। ये प्रोएक्टिव है, मतलब ये पहले से ही खतरों को पहचान कर उन्हें रोकता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, दवा की पूरी लाइफ साइकिल में क्वालिटी को बनाए रखना और लगातार उसे और बेहतर करते जाना। अब ये सिस्टम कई जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है। इसमें डेविएशन मैनेजमेंट है, चेंज कंट्रोल है, सीपा है, यानी गलतियों को सुधारना और उन्हें दोबारा होने से रोकना। फिर इंटरनल ऑडिट्स, प्रोसेस पर लगातार नजर रखना। और हाँ, सबसे जरूरी, मैनेजमेंट का सीधे तौर पर इसमें शामिल होना। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये जो फर्क है ना, ये इस पूरे बदलाव की आत्मा है। पुराना तरीका था रिएक्टिव, मतलब आग लगने पर कुआं खोदना, जबकि नया तरीका है प्रोएक्टिव, मतलब धुएं को देखकर ही खतरे को भाप लेना। पहले कैपा बस एक फॉर्मेलिटी थी, अब ये सच में सुधार लाने का एक टूल है। और मैनेजमेंट, जो पहले सिर्फ साइड में खड़ा देखता था, अब इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। और ये जो क्वालिटी की क्रांति थी, ये किसी एक देश या कंपनी तक ही सीमित नहीं रही। इसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी शुरुआत हुई ICHQ-10 जैसी ग्लोबल गाइडलाइन से, जिसने पूरी दुनिया में रेगुलेटर्स की सोच को ही बदल दिया। देखते ही देखते दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियों ने इस प्रोएक्टिव, सिस्टम बेस्ड अप्रोच को अपना लिया। और इसका असर हमें भारत के अपने रिवाइज्ड शेड्यूल M जैसे नियमों में भी साफ साफ देखने को मिलता है। तो आज की तारीख में उम्मीद क्या है? अब कंपनियों को सिर्फ कागज नहीं दिखाने, बल्कि ये साबित करना होता है कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ इंस्पेक्शन के दौरान नहीं, बल्कि हर समय 24 घंटे 7 दिन क्वालिटी को बनाए रखता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम पड़ाव और उसके सबसे जरूरी सबक पर पहुंचते हैं कि सिस्टम ही सब कुछ है। अगर इस पूरे सफर को हमें सिर्फ एक लाइन में समेटना हो, तो वो ये है,
फोकस अब इंस्पेक्शन से हटकर सिस्टम पर आ गया है। अब मकसद सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करना है जो किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। लंबे समय तक नियमों का पालन करना वो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए की गई अस्थायी तैयारी से नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत, जिंदा और लगातार काम करने वाले सिस्टम से ही मुमकिन है। तो ये पूरी दास्तां हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक ऐसा सवाल जो हर फार्मा कंपनी को खुद से पूछना चाहिए। क्या उनका क्वालिटी सिस्टम सिर्फ इंस्पेक्शन रेडी है या फिर वो ऑलवेज रेडी है? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फर्क है, उसी में क्वालिटी का असली भविष्य छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।